फर्नीचर हर घर की ज़रूरत है और इसके बगैर घर की सजावट अधूरी रहती है। इसलिए हर इंसान अपने घर के लिए अलग अलग तरह का फर्नीचर लेकर आता है और इसको अपनी इच्छा के अनुसार सजाता है। हर घर, ऑफिस और अपार्टमेंट वगैरह में अलग अलग तरह के फर्नीचर्स की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर कोई फर्नीचर्स का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो ये एक बहुत ही अच्छा मुनाफा देने वाला बिजनेस साबित होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में हर दिन फर्नीचर की मांग काफ़ी अधिक बढ़ती जा रही है। अगर आप भी फर्नीचर बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो देर किस बात की है, आप हमारा यह वीडियो देखें और अपने अनुसार फर्नीचर बिजनेस का चुनाव शुरू करके बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें कि बांस का फर्नीचर व्यवसाय। बम्बू यानी कि बांस, बम्बू आर्टिजन यानी बांस का फर्नीचर डेकोरेटिव होता है, जिसके कारण इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। इस फर्नीचर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह खूबसूरत होने के साथ साथ वजन में भी काफ़ी हल्का होता है। कैन और बम्बू लगाकर इसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाता है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। इसलिए आप चाहें तो इस तरह के फर्नीचर्स का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपका सोफा सेट, कुर्सियाँ, मेज इत्यादि जैसे बहुत सारी चीज़ें ग्राहक को बनाकर दे सकते हैं। अगला बात करें तो वो है लेदर फर्नीचर बिजनेस। यहाँ हम बता दें कि इस तरह का लेदर फर्नीचर वो लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं जो अपने घर के लिविंग रूम और डाइनिंग रूम को एक आधुनिक लुक देना चाहते हैं, क्योंकि इस प्रकार का फर्नीचर आधुनिक होने के साथ साथ देखने में भी बहुत अधिक सुंदर लगता है। इसके अलावा लेदर फर्नीचर का उपयोग ऑफिसों में भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, जिसके कारण इसकी डिमांड में कभी भी कमी नहीं आती। इसलिए अगर आप लेदर फर्नीचर के बिजनेस को शुरू करेंगे तो आप बहुत तेजी के साथ एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने फर्नीचर की डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं, क्योंकि आज के इस नए मॉडर्न के ज़माने में सिंपल और सरल डिज़ाइन के फर्नीचर कोई भी व्यक्ति नहीं लेना चाहता। अगला बात करें प्लास्टिक फर्नीचर बिजनेस। इन दिनों प्लास्टिक फर्नीचर की डिमांड भी मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह का फर्नीचर आकर्षक और सुंदर होने के साथ साथ काफ़ी सस्ता और वजन में हल्का भी होता है। इसके अलावा इसका रख रखाव भी बहुत ज़्यादा आसान है और इसलिए लोग अपने बजट के हिसाब से प्लास्टिक फर्नीचर्स को भी अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। अगर आप इस प्रकार का बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको निवेश भी कम करना पड़ेगा और हर महीने एक अच्छी आमदनी का जरिया भी बन जाएगा। अगला बात करें तो वो है स्टील फर्नीचर बिजनेस। अगर आप कम पैसों में स्टील फर्नीचर्स का कारोबार करना चाहते हैं तो ये निश्चित तौर पर काफ़ी लाभदायक रहेगा, क्योंकि स्टील फर्नीचर्स को लोग भारी मात्रा में अपने घरों और ऑफिसों के लिए प्रयोग करते हैं। स्टील से बना फर्नीचर जैसे अलमारी, विभिन्न तरह के रेक, कुर्सियाँ इत्यादि घरों और ऑफिसों की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत अधिक इस्तेमाल होते हैं। ऐसे में अगर आप स्टील फर्नीचर्स का व्यवसाय शुरू करते हैं तो आपको इस कारोबार से काफ़ी अधिक फायदा हो सकता है। लेकिन जब आप इस काम की शुरुआत करें तो एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको दूसरों से हटकर डिजाइन बनाने हैं और आपके फर्नीचर्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद में हम बात करें रोट आयरन यानी लोहे का फर्नीचर बिजनेस। रोट आयरन यानी पिटवा लोहे का व्यवसाय भी इन दिनों आपको काफ़ी दुगना मुनाफा दे सकता है, क्योंकि लोग अपने घरों की सजावट करने के लिए इस प्रकार के फर्नीचर्स को अब बहुत अधिक प्रयोग में लाते हैं। ये फर्नीचर देखने में सुंदर, आकर्षक और काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक लोगों के घरों और ऑफिसों की शोभा बढ़ाता रहता है। यहाँ बता दें कि इस तरह का फर्नीचर बड़े बड़े शहरों के अलावा छोटे छोटे नगरों और गाँवों इत्यादि में भी काफ़ी प्रयोग में लिया जाता है, तो इसलिए इसका बिजनेस करना बिल्कुल भी घाटे का सौदा नहीं होगा। बता दें कि ये व्यवसाय आपको काफ़ी अधिक प्रॉफिट देने वाला हो सकता है यदि आप इसको उचित तरीके से शुरू करें। अगला बात करें तो वो है वुडन फर्नीचर बिजनेस। वुडन फर्नीचर यानी लकड़ी का फर्नीचर, यह फर्नीचर सालों से भारतीय लोगों के घरों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता रहा है और मौजूदा समय में भी लकड़ी के फर्नीचर की मांग काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि
ये देखने में काफ़ी सुंदर, आकर्षक और टिकाऊ होते हैं। अगर आपके पास कोई दुकान नहीं है या फिर आप अधिक निवेश नहीं कर सकते, तो आप इस कारोबार को अपने घर से ही बहुत आराम से शुरू कर सकते हैं। इसके अंदर अलमारियाँ, सोफ़ा सेट, कुर्सियाँ, लकड़ी की रैक, टेबल, बेड आदि बहुत सारा फर्नीचर सालों साल लोगों की डिमांड में रहता है। इसके बाद में हम बात करें ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर की, तो आप अपने फर्नीचर को बेचने के लिए एक ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर भी खोल सकते हैं। यहाँ आपको इस बात की जानकारी दे दें कि आप अपना ऑनलाइन फर्नीचर स्टोर को दो तरह से शुरू कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप चाहें तो अपना स्वयं का फर्नीचर भी बेच सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दूसरे कंपनियों के बनाए हुए फर्नीचर्स को भी बेच करके कमीशन कमा सकते हैं। इस समय अधिकतर व्यवसायी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस तरह से उनका प्रोडक्ट बहुत जल्दी बिक जाता है और उन्हें अच्छा खासा मुनाफा भी मिल जाता है। इसके साथ साथ ऑनलाइन शॉप की सबसे बेहतर बात यह है कि छोटे व्यवसाय के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर व्यापारी अपना प्रोडक्ट भिन्न भिन्न तरीकों से बेचकर अपने बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि आपके द्वारा बनाए गए फर्नीचर्स की डिज़ाइन देखने में सुंदर, अट्रैक्टिव और उत्तम क्वालिटी का होना चाहिए।